अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आज जिस पौधे के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ वो ये मेरा ड्रेसिना का प्लांट है। ड्रेसिना जो है इसकी काफ़ी सारी जो है वो वैरायटीज़ होती हैं और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। मेरे पास कुल 3 वैरायटीज़ थी इनकी। एक ये जो अभी आप देख रहे हैं ये, और इसके अलावा मेरे पास जो है एक सॉन्ग ऑफ इंडिया था और एक जो है वो ड्रेसिना मार्जिनाटा था। और सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है वो तकरीबन इसी ड्रेसिना की तरह ही होता है, बस उसके जो है ये जो पत्ते होते हैं अभी जो ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ग्रीन है। सॉन्ग ऑफ इंडिया में जो है वो बीच में वो ग्रीन होते हैं, ये जो एंड्स हैं इन पत्तों के यहाँ जो है वो वेरिगेशन होता है। और ड्रेसिना मार्जिनाटा जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है इनसे। उसके जो है वो पत्ते लंबे होते हैं इसके मुकाबले में, और जो इस तरह से जो है वो इसमें थोड़ी सी चौड़ाई है। मार्जिनाटा की जो मैं बात कर रही हूँ वो इससे थोड़े से कम होते हैं चौड़ाई में, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पतले होते जाते हैं, और जो है उसके कलर बड़े खूबसूरत जो है होता है। लेकिन इनके मुकाबले में कहा जाता है कि ड्रेसिना मार्जिनाटा जो है वो ज़रा सा स्लो ग्रोवर है। मैंने जब वो दोनों लिए थे सॉन्ग ऑफ इंडिया और ड्रेसिना मार्जिनाटा, तो हमारे कुछ जानने वाले आए थे, उन्हें वो बहुत पसंद आए और जनाब वो ले गए। तो उसके बाद दोबारा जो है मैं ले नहीं सकी वो दोनों। लेकिन अब इंशाल्लाह जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं लूँ, लेकिन मैं शायद एक ही लूँ, और बट देखते हैं। और ये जो है बहुत ही इजी टू ग्रो एंड केयर प्लांट है, इसको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा जो है इसको जैसे आप यहाँ ये कटिंग्स अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं ये जो 2 चोटियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे इस कटिंग में, तो इसको जो है बाय कटिंग लगाना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी होता है। और इसके अलावा जो है वो आपकी छत पर या बैल्कनी में या ग्राउंड फ्लोर पे भी अगर आप गार्डनिंग करते हैं, कोई ऐसा स्पेस है जहाँ जो है वो सुबह या शाम की धूप आती हो या इनडायरेक्ट अगर मैं कहूँ ब्राइट सनलाइट आती हो, तो वहाँ जो है आप इसे रखिए। लेकिन सुबह या शाम की धूप को तो ये बहुत अच्छा जो है ले लेता है। ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला मेरा प्लांट, ये जहाँ रखा है वहाँ सुबह की धूप आती है। और इन दोनों को जो है ये जो कटिंग आप देख रहे हैं जो कि अब लग चुकी हैं, तो ये और ये जो बड़ा वाला मेरा प्लांट है ये अब मैंने इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखे हुए हैं। तो दोपहर की धूप में भी ये चल तो जाता है, इसको जो है वो इतना कोई इशू नहीं होता है। बट अल से कि ना रखना बेहतर है दोपहर की धूप में, क्योंकि अब आपको पता है गर्मियाँ किस तरह की होती हैं। तो बेहतर है इसे जो है सुबह की धूप में रखें या शाम की, या फिर जो है वो इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट जैसे मैंने कहा वहाँ रखिए आप। इसके अलावा जो है पानी से आपने जो है वो एहतियात से ही देना है, क्योंकि ड्रेसिना को जो है वो बहुत ज़्यादा पानी ना दिया करें। बहुत ज़्यादा पानी देने से जो है वो ये जो है यहाँ से नीचे से जो है ना इसके सारे पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पत्ते होते हैं ये गिरना शुरू हो जाते हैं, और ये डंडी जो है ना ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखना शुरू हो जाती है। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे इस तरह का पौधा, तो पानी से जो है वो एहतियात से दीजिए। इसके अलावा जो है मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो मिट्टी अपने वेल ड्रेन्ड बनानी होती है, जैसे हम सारे पौधों की जो है वो बनाते हैं उस तरह से। और उसके लिए जो है वो आप एक हिस्सा नॉर्मल मिट्टी लेंगे और एक हिस्सा जो है वो आप खाद, कोई भी खाद हो लेकिन अच्छी तरह से गली सड़ी होनी चाहिए, जैसा कि अंग्रेज़ी में कहा जाता है फुली डिकम्पोज्ड, तो वो होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है वो रेत आप एक हिस्सा लेंगे। अब जिन लोगों को धान की भूसी जो है वो मिल जाती है, जो कि बड़ी ख्वारी से मिलती है, आसानी से मिलती नहीं है, जिन लोगों के जो है वो ताल्लुकात होते हैं चावल की मिल वालों से या वहाँ काम करने वालों से, या जहाँ चावल की जो है वो खेती वगैरह की जाती है उनसे, तो उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाती है जनाब। तो आप अगर ऐसे कोई हैं जिनके ताल्लुकात हों चावल वालों से, तो आप रेत की जगह जो है वो धान की भूसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में
धान की भूसी को भी जो है वो जो है मिट्टी को जो है वेल ड्रेन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब हर किसी को चूँकि मिलती नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है जो चीज़ आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है आप वही इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए जो है वो मैं रेत ही ऐड करती हूँ, लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि रेत जो है वो शामिल करने से गमले भारी हो जाते हैं। तो आपकी चॉइस है। बाकी जो है अगर पेस्ट एंड डिजीज़ की मैं बात करूं तो इसको जो है इतने ज़्यादा पेस्ट एंड डिजीज़ अब तक नहीं लगे मेरे पास, तो आई थिंक इसको इतना ज़्यादा पेस्ट एंड डिजीज़ को जो है मसला नहीं होता इसको। तो अगर आप बहुत इजी टू ग्रो प्लांट चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है या अभी आप शुरुआती जो है वो गार्डनिंग कर रहे हैं, तो फिर आप इसे ज़रूर कंसिडर करें। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही इजी टू केयर, इजी टू ग्रो प्लांट है। या आपके पास कोई कॉर्नर ऐसा है जहाँ जैसे मैंने कहा सुबह या शाम की धूप हो या इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट हो, तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट है वहाँ रखने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पौधा ज़रूर जो है वो पसंद आया होगा इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत है ऑब्वियसली, इट डजेंट मैटर कि इसको जो है वो फूल लगते हैं या नहीं, हर पौधे की अपनी खूबसूरती है। तो जनाब इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी गार्डनिंग।